नमस्कार दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे और हमेशा की तरह आपके प्यार की वजह से मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है ना, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम हर एक पहलू पर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा, संयम बना के रखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020-21 की भर्ती से संबंधित कोई भी क्वेरी आपकी नहीं बचेगी, ठीक है ना। तो क्या क्या टॉपिक हमारे होने वाले हैं आज। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि फाइनल रिजल्ट से पहले क्या कोई और कट ऑफ आएगी। दूसरा, आरटीआई में कितने मेल फीमेल ने पास किया फिजिकल। फिर मेडिकल फाइनल रिजल्ट से पहले होगा क्या नहीं होगा, फिर सबूत के साथ हम सारी चीज आपको दिखाएंगे, ठीक है। और फिर लास्ट में हम आपको बताएंगे कि फाइनल कट ऑफ चेंज होगी या वही रहेगी जो हम अब तक आपको बताते हुए आए हैं। तो दोस्तों मैं आपसे थोड़ी बातें शेयर कर देता हूं कि जब मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020-21 फाइनल रिजल्ट डेट अनाउंसमेंट के ऊपर वीडियो बनाई तो उसमें कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कि सर जो ये फाइनल रिजल्ट है इससे पहले एक और रिजल्ट आएगा जिसमें जिन बच्चों ने फिजिकल क्वालिफाई किया है वो लिस्ट आएगी और उसके बाद मेडिकल होगा और उसके बाद ये फाइनल रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता ही है, अब तक तो सबको पता ही चल गया होगा कि जो फाइनल रिजल्ट की डेट अनाउंस करी है वो करी है एसएससी ने, ठीक है। और वो डेट क्या है, 31 अक्टूबर 2021, यानी कि 31 अक्टूबर 2021 को आपका फाइनल रिजल्ट आने वाला है। तो अब वो जो बच्चे कह रहे हैं वो भी किसी यूट्यूब वीडियो पर देख कर ही कह रहे हैं। तो दोस्तों जो वो यूट्यूबर्स हैं मैं उनके बारे में कुछ खास कहूंगा नहीं, बस आपसे इतना ही कहूंगा कि जब आप किसी की भी वीडियो देखें इंक्लूडिंग मी तो एक बार ना उससे सोर्स जरूर पूछ लें कि वो जो आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा है वो कहां से बता रहा है, क्या सोर्स है उसके पास। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फाइनल रिजल्ट की जो डेट आई है उसके ऊपर। उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि दोस्तों आज की ही डेट में यानी कि सितंबर 2021 जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, सितंबर 2021 1:22 दोपहर को मैंने मेल डाला था inquiry@sscnr@gmail.com और rdssscnr@gmail.com को किसके रिगार्डिंग, मेरा सब्जेक्ट था रिगार्डिंग था कि डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ फाइनल रिजल्ट क्या होने वाली है और डेट एंड ड्यूरेशन ऑफ मेडिकल ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स कब होगा और डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या होगी दोस्त। जिसके बदले में एसएससी ने मुझे रिप्लाई किया, यानी कि जो एसएससी की दूसरी मेल आईडी थी RDSSCNR, उन्होंने बताया कि हम inquiry@sscnr@gmail.com पर अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन मैं पहले ही मांग चुका था और उसका रिजल्ट आपने आज देख ही लिया कि एसएससी ने जो है अपना कैलेंडर इशू कर दिया है। इस मेल का देखिए असर कितना हुआ कि एसएससी ने अपना कैलेंडर इशू कर दिया है और उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा है कि जो फाइनल डेट होगी, फाइनल रिजल्ट की जो डेट होगी वो 31 अक्टूबर 2021 होने वाली है दोस्तों। तो ये तो हो गई पहली बात कि हम जो आपसे बात करते हैं वो एकदम सटीक करते हैं और सबूत के साथ करते हैं, कोई हवा में नहीं कर रहे, ठीक है। अब ये देखिए, इसका आप देख सकते हैं सामने सब आपके है स्क्रीन पर है। 7वां पॉइंट अगर आप देखेंगे जो एसएससी ने कैलेंडर इशू किया है उसमें 7th पॉइंट में उन्होंने क्लियर हमारे क्वेश्चन का जवाब दे दिया है कि 31 अक्टूबर 2021 को रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए रिजल्ट जो लिख रहा है ना, यहाँ लिख रहा है टेनेटिव डेट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट और यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है कि कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन फाइनल रिजल्ट। तो सबसे ज्यादा तो पंगा फंस रहा है ना दोस्तों, ये जो वर्ड लिखा हुआ है फाइनल रिजल्ट, इस फाइनल रिजल्ट का इतना बड़ा पंगा फंसा हुआ है कि यूट्यूबर्स ने ना इस फाइनल रिजल्ट को इतना फैला दिया है कि 20-20 हजार सब्सक्राइबर कर लिए। ऐसा नहीं होता, इसका मतलब समझिए। सबसे पहले इसका सोर्स पूछिए उनसे, और इसका सोर्स पूछने से पहले मेरी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं या जो आपको बताने वाला हूं वो इतना ऑथेंटिक है कि उससे ज्यादा ऑथेंटिक कुछ भी नहीं हो सकता। तो फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी लेनी होगी और सबसे पहले लेनी होगी। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, उसका पंगा फंस जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों ये जो आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये कुछ शब्द लिखे हुए हैं, ये शब्द मैंने अपने पास से नहीं लिए हैं, ये शब्द मैंने उठाए हैं स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 212 ऑफ 2020। मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीन पर शो कर देता हूँ, एक सेकंड। ये देखिए, ये आप स्क्रीन पर देखेंगे स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 212/2020 इश्यूड वाइड PHQs नंबर दे रखा है और डेटेड 11/3/2020। ये किसने इशू करा है दोस्तों, ये दिल्ली पुलिस ने इशू करा है। दिल्ली पुलिस ने
स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 212/2020 इश्यू करा है 11 मार्च 2020 को। तो जो यूट्यूबर्स हैं जो वीडियो बना लेते हैं, मुंह उठाया और वीडियो बना दी सुबह को, ठीक है, उनके लिए ये एक राय है मेरी तरफ से कि इस तरह से बच्चों को गुमराह ना करें। और कोई भी वीडियो बनाने से पहले ऑथेंटिसिटी जरूर जान लें उस इंफॉर्मेशन की जो वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसमें आगे। इसमें इन्होंने क्या कहा है, अगर आप इसका देखेंगे तो 23rd नंबर पॉइंट, इसमें इन्होंने बात करी है डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट के बारे में। लेकिन इससे पहले इन्होंने 21 जो पॉइंट था उसका 16th पॉइंट पे, यानी कि 21 का 16th नंबर पे इन्होंने बात करी है। क्या बात करी है पढ़ लेते हैं। ये कह रहे हैं कि आफ्टर कंडक्ट ऑफ पीई एंड एमटी डीसीपी रिक्रूटमेंट न्यू पुलिस लाइंस दिल्ली विल अपडेट। अब देखिए ये एक एक वर्ड पढ़ते चलिएगा जरा, जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं। विल अपडेट द रिजल्ट ऑफ ईच कैंडिडेट विद द असिस्टेंस ऑफ डीसीपी आईटी पीएचक्यू और आउटसोर्स एजेंसी फर्म हायर्ड बाय हिम for the purpose on the web tool provided by the SSC within a period of 2 to 3 weeks of completion of PE and MT for declaration of final result। अब देखिए ये वर्ड ना, ये अंडरलाइन कर लो जरा, फाइनल रिजल्ट। यानी कि ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जैसे ही आपका फिजिकल खत्म हो जाएगा उसके 2 से 3 हफ्ते के अंदर जो है जो एजेंसी है, ये एसएससी ने जो टूल प्रोवाइड करा रखा है उस टूल पर इंफॉर्मेशन उन्हें दे दी जाएगी। उसका पर्पस क्या होगा, उस इंफॉर्मेशन का पर्पस होगा कि ताकि फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सके। किसका फाइनल रिजल्ट, आगे बढ़ते हैं। वो फाइनल रिजल्ट कह रहे हैं प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, यानी कि वो कैंडिडेट जो प्रोविजनली सेलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, ये समझ गए। अब आगे इन्होंने कुछ बातें कही हैं वो हमारे काम की नहीं है, पढ़ सकते हैं कोई बात नहीं। जो ये मैं नोटिफिकेशन आपको बता रहा हूं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में से आप ये लिंक पे क्लिक करें, डाउनलोड करें पीडीएफ को, तसल्ली से खुद भी पढ़े, मेरी बात पे यकीन मत करें। ठीक है, हालांकि मैंने आपको सबूत दिखा दिया फिर भी। अब उसके बाद उन्होंने 23rd पॉइंट में स्पेसिफिकली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के बारे में बात करी है। किसके बारे में, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। दोस्तों फाइनल रिजल्ट ये वही है जो उन्होंने अपने कैलेंडर में बताया। फाइनल रिजल्ट, वहां पे वर्ड यही लिखा हुआ था, यहां भी फाइनल रिजल्ट वर्ड लिखा हुआ है। अब इसके बारे में क्या कह रहे हैं पढ़ते हैं जरा। द लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स एज पर द नंबर ऑफ वैकेंसीज एडवर्टीज्ड कैटेगरी वाइज जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड एक्स सर्विसमैन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन पीई एंड एमटी विल बी प्रिपेयर्ड and announced by the staff selection commission strictly। तो कौन सी बात कर रहे हैं दोस्तों, ये दोबारा पढ़िए। देखिए ये वाली लाइन जो है, कहां से बच्चे लेने, उन्हें वो बच्चे लेने हैं जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई किया है। जिन बच्चों ने फिजिकल क्वालिफाई किया है उन बच्चों में से वो एक लिस्ट बनाएंगे और वो लिस्ट जो होगी वो फाइनल रिजल्ट होगा। वो कौन बनाएगा, वो एसएससी बनाएगा दोस्तों, जिसके बारे में वो कैलेंडर में बात कर रहे हैं। फिजिकल, अब आगे पढ़ लेते हैं, आगे भी है इसमें। ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। 100 नंबर का जो पेपर हुआ था उसमें जिसके भी जितने नंबर हैं उस बेसिस पे मेरिट बनेगी। प्लस में आगे बोल रहे हैं ए रिजर्व पैनल ऑफ 10% कैंडिडेट्स, यानी कि जितनी वैकेंसीज थी 5, 8, 4, 6 उसमें 10% और प्लस कर दो, वो रिजर्व कैंडिडेट रखे जाएंगे। यानी कि जो अलग से 10% है ना, ये रिजर्व कैंडिडेट रखे जाएंगे। इसके बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने डिटेल्ड में ही इंफॉर्मेशन दी है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड एज पर नोटिफाइड वैकेंसीज अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट कैटेगरी वाइज एंड सेम विल बी प्रोवाइडेड टू दिल्ली पुलिस इन सील्ड कवर। लेकिन ये अपलोड नहीं होगी, ठीक है ना, ये अपलोड नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट में कह रहा है एससी, एसटी एंड ओबीसी कैंडिडेट्स who are selected on their own merit without relaxed standards will not be adjusted against the reserve share of vacancies. Such candidates will be accommodated against the unreserved vacancies। इसका मतलब ये है कि वो बच्चे जिन्होंने जनरल की जो मेरिट लगी है, यानी कि यूआर की जो मेरिट लगी है उससे भी ज्यादा नंबर लिए हैं
SC ST OBC और EWS भी आएगा, अगले पॉइंट में उसकी बात करेगा। यानी कि SC ST OBC इन्होंने अगर जनरल की कट ऑफ से यानी कि UR की कट ऑफ से ज्यादा नंबर लिए हैं तो इन्हें UR में रखा जाएगा, इन्हें SC ST OBC से बाहर करके UR में कंसीडर कर लिया जाएगा। ठीक है जी, तो ये बात बता रहा है यहाँ पे बता रहा है EWS के बारे में सेम बात बता रहा है फोर्थ पॉइंट में। फिफ्थ पॉइंट में बोल रहा है द कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड प्रोविजनली सब्जेक्ट टू पुलिस वेरिफिकेशन। अच्छा अभी ना वीडियो छोड़ो ना मत, क्योंकि आगे खतरनाक बम फूटने वाला है। सब्जेक्ट टू पुलिस वेरिफिकेशन ऑफ देयर कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स एंड मेडिकल फिटनेस एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट, द कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी टाइप इन अटेस्टेशन फॉर्म में रिजल्ट इनटू कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर। मतलब फर्जी डॉक्यूमेंट दोगे तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल्ड हो जाएगा। तो ये मेरे को बताने की बात नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। आगे ये सब चीजें उन्होंने कहानी पूरी बता रखी है कि ये जो ऑर्डर हमने निकाल रखा है इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग सारी चीजें होंगी। ठीक है, ये रिजर्व पैनल की इन्होंने बात करी है कि हम रिजर्व पैनल बनाएंगे 10% के हिसाब से, और वो किस किस केस में उनको कंसीडर करा जाएगा। आप चाहे तो मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना सकता हूं, मुझे नहीं लगता जरूरत है। ठीक है, आगे देखिए, ये कह रहे हैं, अब ये देखिए यहां पर जस्ट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, ये मेन है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। जस्ट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रोविजनली सेलेक्टेड candidates, the SSC will provide the same to Delhi Police in a soft hard copy to enable Delhi Police to start subsequent stages of codal formalities, that is medical examination and police verification by filling up depositing of police verification medical examination form। समझ गए मतलब क्या है? मतलब सीधा सीधा है भाई साहब, फाइनल पहले फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है जी, उसके बाद मेडिकल होगा, ठीक है जी, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद ज्वाइनिंग होगी। ये इन्होंने अपने 7th पॉइंट में क्लियर लिखा है। अब मैं उन भाइयों से कहना चाहूंगा जिन्होंने आंख बंद करके यूट्यूब पर वीडियो बना दी कि जी नहीं फाइनल रिजल्ट से पहले फाइनल कट ऑफ आएगी और ये होगा और वो होगा, और बच्चों को कर दिया गुमराह। मेरी कमेंट बॉक्स में तमाम तरह के बच्चे हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। उनके लिए मेरा संदेश है बहुत प्यारा सा कि जहां से आपने ये इंफॉर्मेशन देखी है, इस तरह की फर्जी और गलत इंफॉर्मेशन देखी है, उन्हें जाइए और उनसे क्वेश्चन कीजिए। ठीक है जी, यहां पे आपके क्वेश्चन का मिल गया जवाब। ये इस लेटर का लिंक मैंने हालांकि एड्रेस ऊपर दे रखा है, आप चाहो तो ये जो ऊपर एड्रेस लिखा है ना, इसको टाइप करो गूगल में, या आपका डाउनलोड हो जाएगा। नहीं तो मैं लिंक भी डाल रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर लेना। इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो मतलब समझ आ गया, मतलब ये आ गया फाइनल रिजल्ट पहले आएगा 31 अक्टूबर को, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद ही ज्वाइनिंग होगी। 31 अक्टूबर से पहले कुछ नहीं होना किसी का। तो इस बात को गांठ बांध लो और अपनी आगे की तैयारियां शुरू कर दो। समझ में आ गई? अगर किसी को मेडिकल, कोई भी पर्सन मेडिकली अनफिट है, ठीक है, अब ये मेडिकल की बात कर रहे हैं कि भैया मेडिकल कैसे होगा, तो मेडिकल होगा इन रूल्स के अकॉर्डिंग। मैंने पहले से ही मेडिकल की ना वीडियोस बना रखी हैं, मेडिकल की डिटेल वीडियोस मैंने बना रखी है, बिल्कुल डिटेल्ड वीडियोस बना रखे हैं, उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, डिटेल्ड वीडियोस बना रखी हैं, उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो आप उस चीज से निश्चिंत रहें। फिर भी आप कहेंगे एक और वीडियो बना लो, मैं बना दूंगा, लेकिन उसमें आपका नुकसान है। अब मैं बता दूं, जो आपको समय मिला है दोस्तों, 2 महीने का लगभग समय मिला है, इस समय में अपनी मेडिकल से संबंधित परेशानियों को दूर करें। किसी को ऑपरेशन कराना है, किसी को एक्सरसाइज करनी है, तो आपके पास जितना भी टाइम है, अप्रोक्स 2 मंथ का टाइम है, इस 2 मंथ के टाइम में अपने आप को मेडिकली फिट कर लें। ठीक है, मेडिकली फिट कर लें अपने आप को। आ गई समझ में? तो ये तो हो गई आपकी एक बात, वो बात जो फाइनल रिजल्ट से संबंधित थी। ये आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए। दूर कैसे? पहले फाइनल रिजल्ट आएगा जो 31 अक्टूबर को आ रहा है। ठीक है जी दोस्तों, 31 अक्टूबर को आ रहा है फाइनल रिजल्ट। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा और फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो ये आप निश्चिंत रहें, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। दोस्तों, जो हमने कट ऑफ बनाई थी, हमने लिखा था अपडेटेड कट ऑफ। ठीक है, अपडेटेड कट ऑफ के लिए हमने एक वीडियो बना रखी है, मैं उसका लिंक वीडियो में डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना। उसमें हमने कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, अब उसमें कुछ चेंजेस सामने आ रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। हमने जो आपको बताई थी, ठीक है, हमने बताई थी आपको कि मेल में वैकेंसी 3902 है, 3902 अपियर्ड हुए फिजिकल में 25,974 और पास हुए 12,000। ठीक है जी,
फीमेल में 1944 वैकेंसी है, 14,391 अपियर हुए हैं और पास हुई है फिजिकल में 3500। ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये जो अपडेटेड कट ऑफ है ना, इससे पहले मैंने एक कट ऑफ और बनाई थी। इससे पहले वीडियो मैंने बनाई थी अपडेटेड कट ऑफ वाली वीडियो से पहले, जिसका लिंक मैंने यहाँ ये दे रखा है, आप चेक कर सकते हैं। ये मैंने 22 अगस्त को वीडियो बनाई थी, 22 अगस्त को। ठीक है, 22 अगस्त की मेरी ये वीडियो है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं क्या बात है। एक आरटीआई का पेपर वायरल हो रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि जी मेल और एक्स सर्विसमैन की जो पास हुए हैं ना फिजिकल में, वो 9,748 बच्चे पास हुए हैं। मेल और एक्स सर्विसमैन दोनों मिला के 9,748 बच्चे पास हुए हैं फिजिकल में, और फीमेल जो पास हुई हैं वो पास हुई हैं 5,397 दोस्तों। तो दोस्तों ये जो डाटा अब ये वायरल कर रहे हैं ना, ये जो डाटा वायरल कर रहे हैं, आप मेरी वीडियो चेक कर लीजिए 22 तारीख की जाके। मैंने इसी डाटा पे बेस, यानी कि मेल वाले डाटा पर बेस ही ये जो सेम डाटा वायरल कर रहे हैं, मैंने अपनी कट ऑफ की वीडियो बनाई थी, तो वो मेरी वीडियो एक्यूरेट है। अब आप पूछेंगे ये अपडेटेड क्यों बनाई थी? वो अपडेटेड इसीलिए बनाई थी कि कुछ बच्चे बार बार मेरे को ना मैसेज कर रहे थे, सर 12,000 है, 12,000 है, 12,000 है। तो मैंने उसके हिसाब से उनको बताई थी कि भाई 12,000 होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? अब ये तो हो गई वो इन्फॉर्मेशन। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन आपका ये उठेगा, सर क्या फाइनल कट ऑफ चेंज हो जाएगी? वो भी देख लेते हैं। भाई साहब फाइनल कट ऑफ कुछ चेंज नहीं होनी। अगर हम मेल की बात करें तो मेल जो हमने आपको बता रखा है, मिनिमम 65.50, मैक्सिमम 68.50। 68.50 अगर आपके नंबर हैं तो निश्चिंत हो जाओ, कपड़े सिलवा लो, आप भर्ती हो गए। मतलब मैक्सिमम साइड अगर आपके नंबर हैं तो आप भर्ती हो। मिनिमम से कम है, थोड़े बहुत कम है, 0.1 0.2 का फर्क है तो चांस बन सकते हैं, लेकिन ज्यादा ही कम है तो फिर दिक्कत वाली बात है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन वाली कट ऑफ में कोई चेंज नहीं होना। ठीक है जी, कोई चेंज नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है, नो चेंज। जो हमने पहले बता रखे वही है। हाँ, फीमेल की कट ऑफ में +1 हो सकता है, यानी कि जो हमने 50.25 बताई है, ये हो सकता है मे बी 51.25 तक चली जाए। ठीक है जी, 51.25, और यहाँ पे हम जोड़ेंगे 47.75 और यहाँ पर 42.75। हालांकि मुझे लगता नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है बन रहा। और ये 31.75, मतलब ये क्या है कि ये ज्यादा फर्क नहीं आना है, थोड़ा बहुत फर्क आएगा। समझ में आ गई बच्चों? ये आपकी फाइनल कट ऑफ के बारे में बात होगी। अब बार बार ना कमेंट बॉक्स में मत पूछना कि भाई फाइनल कट ऑफ क्या है, मेरे इतने नंबर हैं। आप देख लो, ये मैक्सिमम साइड है। अगर आपके मैक्सिमम साइड से ज्यादा नंबर है तो आप सेफ है, अपनी तैयारी कपड़े सिलवा लो। और मिनिमम से कम है, ये मिनिमम है। अगर इससे कम नंबर है तुम्हारे, इससे कम नंबर है तो रिस्क वाली बात है, आप तैयारी जारी रखो दूसरी वैकेंसियों की। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो सारी क्या है, वो सारी की सारी वीडियो ऑथेंटिक है। आपको मैंने सबूत दिखा दिए। ठीक है जी, ऑथेंटिक है वो सारी की सारी वीडियो, आपको मैंने सबूत दिखा दिए। तो अब आपको करना क्या है, अब फटाफट मेरी वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर कर देना है बाकी सभी दोस्तों के पास, ताकि उनका कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है ना, ताकि उनका कंफ्यूजन दूर हो जाए। कमेंट कर दो फटाफट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो, और कोई अभी भी क्वेरी बच रही है तो वो भी पूछ सकते हो, मुझे लगता नहीं कोई बचेगी क्वेरी। और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। ठीक है जी, चलिए, गुड नाइट।